अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ईमान और सेहत की अच्छी हालत में रखे। आज मैं आपके साथ ज़ुबैदा आपा के बताए हुए सेहत के चंद टोटके शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है और कारआमद टोटके हैं। डेंगू मच्छर से या दूसरे मच्छरों से घर को दूर रखने के लिए घरों में कोयले जलाकर इस पर नीम के पत्ते और कलौंजी डालकर धूनी दें। हफ्ते में एक बार ये अमल ज़रूर करें। अगर खिड़कियां खोल कर भी सोएंगे तो भी मच्छर अंदर नहीं आएंगे। रात को बाहर जाना हो या बच्चे बाहर खेल रहे हों तो एक नींबू का रस निकाल कर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर बच्चों के माथे, इनके हाथों और पाँव पर मल दें। इससे एक मच्छर भी इनके पास नहीं आएगा। इसके अलावा नीम के पत्ते पानी में उबाल कर इस पानी से घरों में पोंछा लगाएं। और अगर खुदा न खास्ता डेंगू बुखार हो जाए तो पपीते का एक टुकड़ा ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ डालकर जूस बना लें और एक चाय का चम्मच पिएं। इंशाल्लाह ताला डेंगू बुखार ख़त्म हो जाएगा। अगर डस्ट एलर्जी हो तो सुबह बिस्तर से उठने से पहले आधी प्याली नीम गर्म पानी पी लें और जैतून का तेल एक एक कतरा नाक में डाल लें और डस्ट एलर्जी को भूल जाएं। बुढ़ापे में अक्सर लोगों को कमज़ोरी हो जाती है। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रखकर उबालें। इस उबलते हुए पानी के ऊपर एक छलनी रखें और छोटा छोटा कटा हुआ एक सेब रखकर इसको नरम कर लें। जब सेब नरम हो जाए तो इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह के वक्त खिला दें। बुढ़ापे में कमज़ोरी का ख़ात्मा होगा। इसके अलावा खजूर का मिल्क शेक पिलाने से भी फ़ायदा होगा। ये सब ताकत की चीज़ें हैं, इससे इंसान हशाश बशाश रहता है। नज़ला ज़ुकाम और बलगम का इलाज। नज़ला ज़ुकाम और बलगम हो तो बड़ी किशमिश यानी मुनक्का में कट लगाकर इसमें काला नमक डालकर तवे पर भून लें और खा लें। इस तरह जमा हुआ बलगम पिघल कर खारिज हो जाएगा। और अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से सर में दर्द हो तो एड़ी के नीचे या पाँव के तलवे पर एक प्याज मल लें। सर दर्द की सूरत में गर्म पानी में थोड़ी सी कॉफ़ी डालकर पी लें तो भी सर दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर सीने में जलन हो तो निहार मुँह एक कप नीम गर्म पानी के साथ एक बड़ा चम्मच इसबगोल की बूसी खा लें। और नाश्ते से पहले एक चम्मच नीम गर्म पानी में एक चने की दाल के बराबर गुड़ पिघला लें और इतनी ही पिसी हुई अदरक शामिल कर लें। सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले ये खाएं और तेज़ाबियत को भूल जाएं। बच्चों की खांसी को दूर करने के लिए एक प्याली सरसों के तेल में 4 जवे बगैर छीले लहसुन, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन डालकर इतना पकाएं कि लहसुन स्याह हो जाए। फिर तेल को ठंडा करके छान लें और रात को बच्चों की पसलियों और सीने पर लगाकर हल्का सा मसाज करें। सीने और पसलियों को हवा से महफूज रखें। इसके अलावा बच्चों के पाँव के तलवों पर थोड़ी सी विक्स लगा दें। बच्चे आराम से सोएंगे, खांसी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ थोड़े से गर्म दूध में बच्चों को कच्ची हल्दी डालकर पिलाने से भी खांसी में आराम आता है। कब्ज़ का इलाज। कब्ज़ के इलाज के लिए रोज़ाना सुबह 2 चम्मच इसबगोल की बूसी नीम गर्म पानी के साथ खाएं और रात को आधी प्याली गर्म दूध में एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल डालकर पिए या फिर 3 मुनक्का पानी में उबाल कर पानी पी लें और मुनक्का खा लें। इन चीज़ों को करने के बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी, यानी ये रात को सोने से पहले करना है। हाथों में पसीना आता हो तो फटकरी का पाउडर बनाकर रख लें। हाथ जब भी धोएं थोड़ा सा पाउडर लें और साफ पानी डालकर हाथों को धोएं। अगर घुटनों में दर्द हो तो रात को सोने से पहले बंद गोभी का एक पत्ता लेकर उस पर जैतून का तेल डालकर तवे पर हल्का सा गर्म करके घुटनों पर मलमल के कपड़े की मदद से बांध दें। ये अमल रात को सोने से पहले करें। इसके बाद आपने चलना फिरना नहीं है। इंशाल्लाह घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दूध में हल्दी डालकर पीने से भी आराम आता है। अगर पाँव में दर्द हो तो सुबह 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर डालकर पाँव इसमें डुबोकर 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। इसके बाद पाँव को खुश्क करके चले फिरें। रात को सोने से पहले भी यही अमल करें। इंशाल्लाह ताला दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से जो अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी मज़ीद हौसला अफजाई हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।